वेलकम माय चैनल गाइस। आज चर्चा करते हैं लेसन 2 पे। इस पे क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस पे चर्चा करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि हम पृथ्वी के विषय में चर्चा करेंगे। है क्या, पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। पृथ्वी के इतर जो भी कुछ भी देखते हैं, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, सभी रहस्य। जो कोई हमारे खगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और एक कौतूहल का विषय है। बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहला प्रश्न ही होता है। तो यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड शब्द से ही लग रहा है ब्रह्मा द्वारा बनाया गया चट्टे आकार की कोई चीज है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड बहुत व्यापक है, जिसमें सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती है। एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में 3 से 4 गैलेक्सी पाई जाती है। उन गैलेक्सियों में एक हमारी अपनी आकाशगंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में, या जो भी आकाशगंगा है, स्पाइरल आर्म्स पाए जाते हैं, अर्थात घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों का समूह पाया जाता है। उन्हीं तारों में एक तारा हमारा अपना सूरज है। सूरज के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह और सौर परिवार पाया जाता है। उन्हीं ग्रहों में एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में कई कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया में कई देश पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में भी कई राज्य पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, जैसे कि लखनऊ में भी कई तहसीलें, ब्लॉक और विलेज पाए जाते हैं। तो हम इतने छोटे, बात कहाँ की कर रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात आती है कि हमारा ब्रह्मांड कई अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, तब जाकर के इसका निर्माण हुआ। फर्स्ट स्टेज आज से 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक गर्म सघन बिंदु विस्फोटित हुआ जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट की घटना कहते हैं। इसी के साथ
हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और साथ ही साथ इसी समय टाइम, स्पेस और मैटर का उद्भव भी हुआ, अर्थात समय, स्थान और वस्तु का निर्माण हुआ। समय क्या है? हमारा ब्रह्मांड कब बना? 15 बिलियन वर्ष पूर्व। इसके पूर्व के समय का हम प्रिफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज क्या है? स्थान क्या है? स्थान दो वस्तुओं के बीच की दूरी स्थान कहलाती। वस्तु मतलब यह है कि इसके पहले कोई एलिमेंट नहीं थे, इसी के समय में एलिमेंटों का निर्माण हुआ। दूसरी स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज में कुछ ही सेकंड के अंदर, बिग बैंग की घटना के कुछ ही सेकंड के अंदर यह वाली बॉल के आकार का हो गया। थर्ड स्टेज में यह फायर बॉल के आकार का हो गया। इसी के साथ ही साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई। ये सब प्राइमरी एलिमेंट थे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई। ये भी सब हाई टेम्परेचर के कारण क्या है? अलग अलग है। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, या कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। न्यूट्रिनो कह सकते हैं कुछ नहीं के बराबर एक वस्तु है, और ये 1 मील कांच की दीवार को बड़ी आसानी से पार कर जाती है। इसका प्रयोग जो साइंटिस्ट हैं किस में करेंगे? इसका प्रयोग अन्य ग्रहों के रहस्यों की जानकारी के लिए कर रहे हैं। चौथे स्टेज में क्या होगा? रेड जायंट, या आप कह सकते हो यह बृहद ताप नाभिकी बना। इस ताप नाभिकी के कारण ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि इसी समय हीट एनर्जी उत्पन्न हुई, ठीक है, जिसके कारण ये अभी अलग अलग रह रहे थे, और इस ताप नाभिकी के कारण ही ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अभी एक साथ नहीं हो, जबकि इनकी इच्छा क्या थी? एक साथ रहने की। फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ? आप कह सकते हो इसका टेम्परेचर, किसका? ब्रह्मांड का टेम्परेचर कम होकर के, यानी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम हुआ, और एरिया कितना हो गया? और कितने एरिया? और इसका मतलब ये ब्रह्मांड 10,000 मिलियन मील के बराबर फैल गया। अब कोई चीज फैलती है तो उसका निश्चित है तापमान कम होगा। जैसे ही तापमान कम हुआ तो बस क्या हुआ? जो अभी अलग अलग थे क्या बन गए? एटम्स का निर्माण कर लिए। सिक्स स्टेज में क्या हुआ? जब ये ग्रुप में रहने लगे, क्या हुआ? तारों का निर्माण हुआ। तारे भी अलग कहाँ रहना चाहते हैं? वो समूहों में बनने लगे, अर्थात गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ।
आकाशगंगाएं सातवीं अवस्था में क्या हुआ, आकाशगंगा भी अकेले कहाँ रहना चाहेंगी, ग्रुप में रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कब ये 7 स्टेजेस में, जैसे कि इस तरीके से ये हमारा क्या कहला है, यूनिवर्स। कई सुपर क्लस्टर पुंज मिलकर के हमारे यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। उनमें से एक आकाश सुपर क्लस्टर ऑफ ये जिसमें 3 से 4 गैलेक्सीज पाई जाती हैं। हमारी आकाशगंगा मान लीजिए मंदाकिनी है। कौन सी है, मंदाकिनी। हमारी बगल वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। एक और हमारी आकाशगंगा पाई जाती है, उसका क्या नाम है, M32। इन 7 अवस्थाओं से होकर के हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है कि इसका हम कैसे पता करें, कैसे मान लें कि नहीं हाँ ये हुआ है। तो इसके संदर्भ में भी साक्ष्य मौजूद हैं, जिसपे बताया जाता है कि नहीं ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निर्माण हुए। उस पर क्या आता है, आप कह सकते हो एविडेंस। एविडेंसेस। पहला एविडेंस क्या है, आप कह सकते हो H.E. हबल। (1920) में H.E. हबल ने एक टेलीस्कोप बनाया 1920 में। उन्होंने उस टेलीस्कोप के माध्यम से क्या देखा, कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। छोड़ दीजिएगा, उन्होंने देखा कि तारों के बीच की भी दूरी लगातार बढ़ रही है, उसको भी छोड़ दीजिएगा। आप ये देखिएगा हमारे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की भी दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुई, ये कभी एक दूसरे के पास थी। दूसरी बात आती है, दूसरा साक्ष्य आपका है रॉबर्ट वेगनर। ठीक है, या बिग बैंग सिद्धांत। एक 1966 में एक सिद्धांत पाया गया था, बिग बैंग, जिसको रॉबर्ट वेगनर ने वेगनर ने 1967 में परिमार्जित किया कि नहीं हाँ ये घटना सही थी। तीसरी बात क्या आती है, जॉन मेदर। कौन है, जॉन मेदर। कोबे। कोबे क्या है, आप कह सकते हो यह एक ध्रुवीय उपग्रह है जो पृथ्वी से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया। किसने स्थापित किया, अमेरिका के पूर्वी लैंड में पूर्वी तट पर स्थित एक स्थान है मैरीलैंड, जहां पे नासा क्या है, नासा रिसर्च सेंटर है, जिसने एक उपग्रह छोड़ा था कोबे, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर, जो लगातार पृथ्वी का अध्ययन कर रहा है और अपने अध्ययन से बता रहा है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये कभी एक पास थे। अब इसका भविष्य क्या है, फ्यूचर भविष्य। तो आप कह सकते हो बिग क्रंच। सीधी सी बात मानने की है कि जब किसी चीज का उद्भव हुआ है तो उसका विनाश भी होगा। जो चीज जहां से उत्पन्न हुई थी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो ये विक्रंश होगा, आपको याद रखना है। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम विराम देते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो लेसन था वो आज समाप्त हुआ है। आगे फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।